हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स योगी पर। और हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है ये डी ट्रिपल एस बी और यूपीटीजीटी के लिए। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट है sportsyogi.com पे। आप जाके उस पर पीडीएफ नोट्स आप देख सकते हैं। काफ़ी ब्रीफ नॉलेज है उसके ऊपर। और अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट पहला। तो इसका पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 2.24 मीटर। और अगर हम बात करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए होती है 2.43 मीटर। आई थिंक आप सभी को ये अच्छे से रिमेंबर रखना है कि मेंस के लिए 2.43 होती है और फीमेल्स के लिए 2.24 मीटर नेट की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते तो है कि खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है। इसका मतलब ये है कि जो खो खो में फ्री जोन होता है, तो उसका जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। तो ये होती है 2.75 मीटर। 2.75 मीटर दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से पेपरों में पूछा भी गया है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। तो जो हम कोई भी एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्टिविटी हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमको फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है, हमको चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे किसी भी वर्कआउट के लिए पहला एनर्जी सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन में जब चलते हैं तो कोई क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स विटामिन डी कमी से होता है। और जो विटामिन डी है हमको हमारी बॉडी में पहले से अवेलेबल भी रहता है और ये हमको सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूं बेरी बेरी की, तो ये होती है B1 जो हमारा विटामिन है उसकी कमी से होता है। अगर हम बात करें घेंगा की, तो घेंगा एक गोइटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। और स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते तो ऐसा क्वेश्चन है रुधिर दाब को नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी को नापने के लिए हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुआ था हमारा 1985 में। जो हमारे गुरु हैं उनके जो हमारे टीचर्स हैं या हमारे जो कोचेज हैं उनको दिया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता है। तो एथलेटिक्स में आपने नाम नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहादुर सिंह, है ना, अश्विन नथप्पा और प्रवीण कुमार, ये तीनों ही अर्जुन अवॉर्डी हैं। तो इसका आंसर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल में हाल हॉल की जो ऊंचाई है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हॉल की ऊंचाई रखी जाती है वो 13 मीटर है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित या प्रारंभ हुआ था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे से पता ही होना चाहिए कि ये 1991 और 1992 में इसका आरंभ हुआ था। इसका आंसर बी है। और जिसकी राशि थी जो पहले थी 7.5 लाख, लेकिन अब बढ़ाकर इसकी राशि कर दी है 25 लाख रुपीज़ की राशि कर दी है। 25 लाख रुपीज़ इसकी राशि कर दी है। तो ये करंट अफेयर में भी अगर पूछा जा सकता है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 25 लाख इसकी राशि कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे। तो इट मीन्स कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे 2006 के। तो दोस्तों ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 2006 के हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, है ना। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आई थिंक ये सब आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है मधुमेह किसमें खराबी आने से होता है। मतलब मधुमेह की जो बीमारी होती है वो किसमें दिक्कत किस शरीर में क्या ऐसी घटना होती है जिसमें दिक्कत आता है। तो इसका आंसर है पैनक्रियास। पैनक्रियास में कुछ भी दिक्कत आई है तो आपको मधुमेह की शिकायत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कुश्ती के लिए किसको द्रोणाचार्य प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो दोस्तों डेकाथलॉन एक मेंस का इवेंट होता है जिसमें 10 इवेंट्स होते हैं, जिसमें से 4 हमारे रनिंग इवेंट हैं, 3 हमारे जंप इवेंट हैं
और 3 हमारे थ्रोइंग इवेंट हैं। तो जिसको मिला के हमारा जो इवेंट हैं वो मिलकर डिकैथलॉन इवेंट्स को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटनेस क्या है। तो फिटनेस को हम अगर देखा जाए तो छरहरा बदन जिसका होता है, तो उसको हम फिटनेस की श्रेणी में रखते हैं कि जैसे वो ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, उसकी एथलेटिक बॉडी हो, तो वो फिटनेस के परिप्रेक्ष्य में सही उसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। जो भी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम लोग जो भी कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो इसका है यांत्रिक कौशल को बढ़ाना, युक्ति कौशल को बढ़ाना और शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। तो इसका आंसर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दक्षता कौशल हो सकता है। दक्षता कौशल को भी हम कह सकते हैं कि मानसिक होना चाहिए, मांसपेशी होना चाहिए और शारीरिक। तो मतलब ये सभी जो सभी इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। दक्षता कौशल के लिए तीनों की तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे बहुत से जो शारीरिक शिक्षाविद रहे हैं, उन्होंने अपने अपने तथ्य या अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें सभी ने अपने अपने डेफिनेशन दी है। तो ये जो डेफिनेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो इसका आंसर किसने दिया है। तो इसका आंसर अरस्तु है। अरस्तु ने ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अगला क्वेश्चन है खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो खेलों में मनोरंजन का सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो खेलों में मनोरंजन सिद्धांत GTW पैट्रिक ने दिया है। ध्यान रखिएगा, GTW पैट्रिक ने ही खेल का मनोरंजन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है। दोस्तों आप याद रखिएगा, आप तभी आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम लोग का अगर हमारा वॉशरूम हम जा रहे हैं, हमारे को टॉयलेट प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ये इसमें जो कमी आती है वो हमारी किडनी में आती है। इट मीन्स गुर्दे में कमी, गुर्दा अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, अगर ये दिक्कत कर रहा है वो, तो उसी में यूरिया की वृद्धि होती है, तो किडनी में ये प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो में एक पारी की समय अवधि होती है। जो खो खो की जो, क्योंकि उसमें खो खो में 4 पारियां होती हैं, है ना, तो उसमें जो उसका आंसर है, तो खो खो की एक पारी में लगभग 9 मिनट की समय अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन सा है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको आई थिंक ये पता होगा कि हमारे एकमात्र भारतीय हैं जो अनिल कुंबले जी जो हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लिए थे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये पूछा क्या जा रहा है कि सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज, तो वो जिम लेकर है, जो कि इंग्लैंड टीम से खेलते थे। और ये इन्होंने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अगला क्वेश्चन है किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसका उपचार कैसे करेंगे। दोस्तों ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लेयर है, उसको पूरी बॉडी पेन कर रही है, तो उसको सबसे अच्छा, उसको हील करने के लिए सबसे अच्छा जो हम थेरेपी वो कौन सी सकते हैं। तो दोस्तों वो सन बाथ है। सन बाथ को ध्यान रखिएगा, सन बाथ है जिसमें हम जो प्लेयर के संपूर्ण जोड़ों का दर्द है उसको हम ठीक करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलते हैं। तो लिखा धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का अंग होता है, मतलब आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग दोस्तों लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों ये क्रीड़ा विश्वविद्यालय हमारा है LNIP ग्वालियर, जो है LNIP ग्वालियर, है ना, LNIP ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल खेल क्षेत्र में केंद्रीय वृत्त पर बॉल उछालने को क्या कहते हैं। दोस्तों जब अगर बास्केटबॉल मैच शुरू करने से पहले जब हम लोग सेंटर सर्कल पे जब मैच शुरू होने वाला होता है, तो जो रेफरी होता है वो क्या कराता है, तो उसको हम बोलते हैं जंप बॉल कराना।
जंप बॉल, वो जो रेफरी है वो बॉल को उछालता है दोनों प्लेयरों के बीच में, जो बॉल पहले टच कर लेता है बॉल उसके फेवर में चली जाती है। अधिकांश ऐसा देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये मिला था विश्वनाथन आनंद को, जिन्होंने भारतीय परचम को बहुत ऊंचा किया है और ये चेस के बहुत महान खिलाड़ी हैं। और मैं फिर बता दूं इनको, फिर से आपको फिर से बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो अब 25 लाख रुपीस कर दी गई है, जो कि 7.5 लाख रुपए पहले थी। अगला क्वेश्चन है, मालिश क्या है? तो मालिश क्या है? मालिश दोस्तों वैज्ञानिक कला है और हस्त कौशल है, जो कि कोई भी खिलाड़ी का जो मसल टेंशन जो उसमें हुआ है आफ्टर आफ्टर ट्रेनिंग, या उसको कोई इंजरी है तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप कुछ भी उसको ठीक करना है तो वो मालिश का इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों से हो सकती है, ये खुद भी कर सकता है और वो किसी की सहायता से भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन आवश्यक है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों 46 ग्राम है। 46 ग्राम प्रोटीन लगभग चाहिए किसी भी महिला को प्रतिदिन, जो भी औसत काम करती है। अगर अगर हम बात करें मेल्स के लिए, तो दोस्तों मेल्स के लिए ये हो जाता है 56 ग्राम प्रोटीन उसको पर डे का चाहिए ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिक शक्ति के विकास हेतु व्यायाम सहायक होते हैं। अच्छा, अगर हमको इसका क्वेश्चन का सिंपल सा अर्थ है कि हमको अगर अधिक शक्ति का विकास करना है ना, हमको बहुत स्ट्रेंथ अगर अपनी बढ़ानी है तो उसके लिए कौन कौन से जो व्यायाम है वो इस्तेमाल करने चाहिए? तो दोस्तों खींचना संबंधी, भार उठाना संबंधी और धकेलने संबंधी, तीनों ये सभी व्यायाम ऐसे हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो ये लिखा है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों एक स्टैंडर्डाइज स्विमिंग पूल अगर हम कोई बना रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है ना, तो वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों होनी चाहिए 50 मीटर। 50 मीटर की लेंथ एक स्टैंडर्ड मानी गई है कि अगर आप कोई भी आप स्विमिंग पूल बना रहे हैं या कुछ भी है तो उसमें आपका जो स्विमिंग पूल की लेंथ है वो 50 मीटर अप्रॉक्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो लिखा है, व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है। दोस्तों ये आपके लिए मैं एक, ये आई थिंक आपने बहुत सुना भी होगा कि लंबाई नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है। तो ये दोस्तों ये होता है स्टेडियोमीटर। ये एक तरीके की छड़ स्टील का रॉड होती है जिसमें नीचे यहाँ पर जो हमारा प्लेयर या जो में खड़ा होता है उसको हम यहाँ देखते हैं कि ये कितना लेंथ तक पहुंच रहा है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है? तो दोस्तों रात का अंधापन को हम रतौंधी भी बोलते हैं, है ना। रात के अंधापन को हम रतौंधी भी बोलते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं? दोस्तों आई थिंक आप सभी आईपीएल या क्रिकेट के बहुत शौकीन होंगे या फैन होंगे, है ना। तो लगभग सभी को पता ही होता। तो मैं आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट्स का वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नया खेल जिसमें भारत ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर कबड्डी है। और हम कबड्डी के क्षेत्र में हमारा जो भारतीय टीम है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है वो मलक्का मलेशिया में हुआ है, जो कि 2019 में हुआ है ना। 2019 में हुआ है मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बाहरी बल लगने पर उसका आकार बदल जाए तो इस बल को कहते हैं? दोस्तों आई थिंक आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को कि अगर कोई वस्तु है उस पर अगर बाहर से बल लग रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम विरूपक बल के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गहन अध्ययन का थर्डनाइक नियम है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो थर्डनाइक के जो नियम थे, है ना, तो जो गहन अध्ययन का नाम जो नियम उन्होंने दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड लिखा है दोस्तों, ये सॉरी स्किन फोल्ड होगा। ये स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है। स्किन फोल्ड कैलिपर क्या नापता है? शरीर की चर्बी को मापता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? तो सांप के काटने पर दोस्तों हम बैंडेज का उपयोग करते हैं। जैसे अगर ये हमारा पैर है मान के चलिए, और अगर सांप ने यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें काट लिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ और यहाँ पर बैंडेज को राउंड कर दे, जिससे जो उसका पॉइजन है वो ऊपर की तरफ ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर जरूर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर है रोलर बैंडेज को हम इस्तेमाल करते हैं अगर उंगली पर किसी भी खेल के दौरान चोट लगती है तो। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है ना? तो यूनिवर्सल कौन सा है दोस्तों? आई थिंक आपको पता ही होगा, इसका आंसर ओ पॉजिटिव है। और अगर हम बोले यूनिवर्सल रिसीवर तो वो है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का उत्तम स्रोत है? दोस्तों इसका आंसर आपको आई थिंक पता ही होगा, हमने इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर है सूर्य की किरणों से हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी खिंचाव का कारण होता है? तो दोस्तों पेशी खिंचाव क्या होगा? जो हमारा मसल्स है ना, वो जब उसमें स्ट्रेन या स्पेन हो जाता है तो हम जो उसका मेन अगर हम देखा जाए कि मेन जो इशू है वो क्यों क्यों होता है, तो दोस्तों वो अत्यधिक प्रशिक्षण के कारण ही हमारे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसको हम पेशी खिंचाव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 5 सेटों में अधिकतम पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 25 पॉइंट्स होते हैं अधिकतम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? जो अगर दोस्तों अगर बोला जाए कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए कोई भी एक खिलाड़ी है ना, अगर वो उसमें हम क्या देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो एकदम फिट और फाइन है? तो दोस्तों इसको हम देख सकते हैं कि अगर उसमें उसकी जो थकावट हो रही है वो धीमी धीमी गति से हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रशिक्षित प्लेयर है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आंखों की चोट में हम देखते हैं विशेषकर। तो दोस्तों आंखों की चोट ज्यादातर हम किस गेम में देखते हैं? लगभग जैसे बॉक्सिंग हो गया, जो टैग टीम गेम होते हैं, है ना। तो जैसे हम इसका आंसर ये होगा कि स्पर्श होने वाले खेल में हम आंखों की चोट ज्यादातर देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों मतलब ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन थे? तो दोस्तों आपको अच्छा क्वेश्चन है ये कि 1992 में ये गेम हुए थे हमारे स्पेन में, है ना। 1992 के ओलंपिक्स जो हुए थे वो स्पेन में हुए थे, है ना। और इसका आंसर है कार्ल लुइस इसमें गोल्ड मेडल विनर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैपुला अस्थि स्थित होती है। दोस्तों स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है हमारी ऊपरी पीठ पे, मतलब हमारा जो हमारा ये अगर ये हमारा सिर है और अगर ये हमारा गर्दन से होते हुए निकल रहे हैं और ये हमारा शोल्डर है, तो ये दोस्तों ये वाली जो बोन होती है ये स्कैपुला होती है ना। तो इसका आंसर सीधा आंसर हो जाएगा कि ऊपरी पीठ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी है। दोस्तों आई थिंक ये पहली नहीं, इसमें लिखा मतलब इसका ये है कि एशियाई खेलों में किसने किसने स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो इसका आंसर है ये सभी, इन सभी ने ही एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। और जिसमें से कमलजीत सिंधु, शाइनी इब्राहिम, है ना, और ये पीटी उषा जी, क्योंकि कमलजीत सिंधु 400 मीटर की रनर थे, शाइनी इब्राहिम 800 मीटर के रनर थे, तो इन तीनों ने ही एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेले जाते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री के टॉपिक से लिया है मैंने। तो इसका आंसर है स्थिमान खेल जो हैं वो अपोलो देवता के सम्मान में खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों डायनामोमीटर का आई थिंक आपको पता है डायनामोमीटर क्या होता है कि अपन जैसे हमारा जो हैंड ग्रिप होती है उसको हम प्रेस करके देखते हैं कि हमारा इसमें कितनी शक्ति लग रही है, तो उसको नापने के लिए हम डायनामोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल अमेरिका में हुआ था, जो कि 1798 में हुआ था। और इसका जो
मैं बोलूँ कि इसको जो इन्वेंट करने वाले थे वो एडमी रेगिनर थे, है ना। एडमी रेगिनर ने ही अमेरिका में डायनोमीटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ये भी आपके लिए मैं एक क्योंकि आई थिंक ये हम पहले टेस्ट सीरीज में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कार्य है। दोस्तों आज का अगर हम देखें तो शारीरिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, क्योंकि हमारे देश में अब धीरे धीरे खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है ना। तो जिस वजह से जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं DSSB का, क्योंकि वो भी इसलिए ही है कि जो गवर्नमेंट में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं या जो कोचेस हैं वो आएँ और जो ग्रास रूट लेवल है उसको इम्प्रूव करें, उनको उनके परफॉर्मेंस को एनहेंस करें, उनका जो उनकी कला है उसको निखारें। तो इसको हम समाज की जागरूकता के रूप से समझ सकते हैं कि समाज में जितनी जैसी जागरूकता होगी उतना ही शारीरिक शिक्षा लोकप्रिय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ओलंपिक का मुख्यालय आई थिंक आपको सभी को पता ही होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा में जो खेल प्रणाली है ना, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय दोस्तों जाता है ग्यूलिक को। ग्यूलिक इसका राइट आंसर होगा, ग्यूलिक को ही शारीरिक शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में एंटीने का रंग क्या होता है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये इस तरह से पूछा जाता है कि वॉलीबॉल में एंटीने की हाइट क्या होती है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका इसका दोस्तों इसका आंसर है 80 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट होती है किसकी? एंटीने की, और जिसका रंग लाल और सफ़ेद में होता है जैसे, और ये सिर्फ 10 के मीटर से इसमें डॉट बने रहते हैं, जो 10 मीटर रेड हो गया और 10 मीटर वाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन है, तो खेल प्रबंधन एक दोस्तों देखा जाए तो क्या है? तो ये कला भी है इसमें और विज्ञान भी है। खेल जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरा किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? ऐसे तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो लंबी दूरी के धावक होते हैं, है ना, जब वो जैसे अगर 5000 मीटर का रेस चल रही है ट्रैक पे, अगर जैसे मान के चलिए ये ट्रैक है ना, और यहाँ रनर्स दौड़ रहे हैं, तो इसका जो अगर यहाँ पर जो रेफरीज वगैरह बैठे हुए होते हैं, जो कि बताते हैं कि कितने राउंड हो गए और कितने चक्र भी बाकी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है लैप स्कोरर ही रिकॉर्ड रखता है कि उसने कितने राउंड लगा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बैडमिंटन रैकेट जो होता है उसकी लंबाई जो है 680 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कि कोशिकाएं रोग किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों ये होता है प्रोटीन की कमी से, जिसमें प्रोटीन मालन्यूट्रिशन हो जाता है, कि मतलब प्रोटीन शरीर को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे हम कोशिकाएं रोग का समस्या देखने को मिलती है। मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? मान के चलिए दोस्तों अगर मोच अगर आ गई है आपको, है ना, अगर जैसे खेलते वक्त या बहुत से गेमों में ऐसा होता है, जैसे बास्केटबॉल अगर हम देखा जाए, बास्केटबॉल में मोच की चोट देखना बहुत आम है, तो हम इससे सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं? क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है, मतलब ये सॉरी ये नहीं था लिखना होगा इसको, ये नहीं है नहीं होगा। तो दोस्तों मुक्केबाजी शामिल था, तलवारबाजी भी शामिल था, रथ दौड़ भी शामिल था, लेकिन फायरिंग दोस्तों शामिल नहीं था प्राचीन काल में। जो शूटिंग जिसको हम आज के मायने हम शूटिंग जैसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? तो दोस्तों हॉकी खेल में 2 निर्णायक होते हैं, है ना, जो कि मैच ग्राउंड के अंदर होते हैं, और 2 होते हैं कौन? जो लाइनमैन होते हैं। तो हम अगर सिर्फ निर्णायक की बात की जाए तो 2 होते हैं, और अगर उनको बोले कि टोटल रेफरी पूछा जाए तो बोलेंगे इसमें कि 4 होते हैं, जो 2 रेफरी और 2 लाइनमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी?
तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है खेल जो भारत में दी जाती है वो कब से शुरुआत की गई है, तो उसका आंसर है 1970 टू 71 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोलन कैसे घूमता है? दोलन का मतलब है दोस्तों के स्विंग, कोई भी अगर मूवमेंट है, ये दोलन लगा हुआ है, इसका जो उसकी आवृत्ति है वो कैसे होती है, तो इसकी जो या तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, या तो ये ऐसे मूव करेगा, और या ये ऐसे गोल गोल मूव करेगा, है ना दोस्तों। तो इसकी हम बोलते हैं आवर्ती गति से। आवर्ती गति मतलब कि सेम तरीके से जैसे घूम रहा है वैसे ही घूमता रहेगा उसी पोजीशन में, है ना। वो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या ग्रहण करना चाहिए उसको? प्रोटीन। और अगर हम बोलें कि जो छोटी दूरी, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की खुराक उसको ज़्यादा लेनी चाहिए जो छोटी दूरी की दौड़ते हैं, जैसे 100 मीटर या 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों अभिनव बिंद्रा, आपका आंसर इसका पता ही होगा, शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं। दोस्तों जो स्कल बोन होता है हमारा, जो हमारा सिर की हड्डी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, तो उसको दोस्तों हम रिज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सुब्रतो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। दोस्तों ये हमारी सीरीज पूरी कंटिन्यू चल रही है और ये 120 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से बनाई जा रही है, जो आई थिंक आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस एग्ज़ाम में पास हो, आप सभी का जो भी दिल आगे पढ़ रहा है वो इस एग्ज़ाम में पास हो और सिलेक्शन लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है? तो इट मीन्स दोस्तों की जो हर्डल्स लगी होती हैं 110 मीटर स्प्रिंट में, उसकी हाइट कितनी होती है? तो दोस्तों 1.067 मीटर की हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो खिलाड़ी कबड्डी में आउट हो जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं? तो दोस्तों सिटिंग बॉक्स में, आउट बॉक्स में, सिटिंग ब्लॉक में। दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर है सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। तो जो गुर्दे की ग्रंथि है मतलब किडनी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं? इंसुलिन, है ना। तो ये इंसुलिन का उपयोग शुगर लेवल को कम करने के लिए भी किया जाता है, जो हमारा किडनी द्वारा सीक्रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनक्रियाज स्त्रावित करता है, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है? तो वो दोस्तों वो टाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उखड़ा जोड़ हम देख सकते हैं? दोस्तों मतलब कि डिसलोकेशन ज्यादातर कहाँ देखा जाता है? तो हाथ में नहीं, पैर में नहीं, छाती में नहीं, कंधे में इसका डिसलोकेशन हम ज्यादातर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। तो जो शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक होते हैं उनके उसका जो अहम गुण है वो क्या था? अच्छा निष्पादन करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार क्या होता है? तो जो दोस्तों बास्केटबॉल का जो गेंद है उसका अधिकतम भार कितना होता है? तो लगभग दोस्तों वो 600 से लेकर 650 ग्राम तक उसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले का भार होना चाहिए। दोस्तों इसका ये हम माफ कीजिएगा, ये मैं क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका आंसर आप आई थिंक आप सबको पता ही होगा, और मैं आप इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपसे उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या है ना। तो जो एथलेटिक मीट जो भी कोई चल रही है उसमें जो फील्ड इवेंट है, तो क्या बाधा दौड़ नहीं, 100 मीटर दौड़ नहीं, रिले रेस नहीं, लंबी कूद दोस्तों जो होती है वो जो लंबी कूद होती है वो फील्ड इवेंट होती है, क्योंकि दोस्तों एथलेटिक जो मीट होती है उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम से ही जाना जाता है कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स चल रहे हैं। तो ट्रैक में तो जो आ गया जिसमें दौड़े या बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, और लेकिन जो फील्ड इवेंट है उसमें जैसे जैवलिन थ्रो हो गया, लंबी कूद हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये हमारे फील्ड इवेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक 110 मीटर की दौड़ में कितनी हर्डल्स लगे हुए होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 10 हर्डल्स लगे हुए होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। तो दोस्तों जो हमारा कैपेसिटी होती है VO2 मैक्स में जो
ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, उसमें सुधार हम कैसे ला सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आई थिंक आपको पता ही होगा, व्यायाम के द्वारा ही हम अपने VO2 मैक्स में सुधार ला सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? स्टॉप बोर्ड से आप आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि स्टॉप बोर्ड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो गोला फेंक होता है ना, गोला फेंकने में स्टॉप बोर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों छोटे खेल जो भी होते हैं उसको हम मनोविनोद से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मतलब भारत में किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों 1920 में हुई थी शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों आई थिंक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। रतौंधी रोग मतलब वही रात का अंधापन होता है, इसको हम रात का अंधापन नहीं बोलते। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों ओलंपिक्स जो 2004 में हुए थे वो एथेंस में हुए थे, एथेंस ग्रीस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन अध्ययन लर्निंग का घटक है, मतलब जो लर्निंग का कौन सा एलिमेंट है? तो दोस्तों इसका आंसर है सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रिकेट्स भी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में आयोजित हुए थे? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे भारत के लिए सम्मान की बात है कि जो पहले एशियाई गेम्स हुए थे वो 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आई थिंक आपको पता ही होगा, ये बहुत ही प्रचलित खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट के। तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी, ये क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आई थिंक आपको पता ही होगा कि 22 हड्डियां होती हैं, जिससे मिलकर हमारी पूरी मानव खोपड़ी बनती है, जिसमें 14 बोन जो होती हैं वो फेस की होती हैं और 8 बोन जो होती हैं जो हमारी क्रेनियम की होती हैं, है ना। जो फेशियल बोन्स है वो 14 है और जो क्रेनियम की बोन है वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है। तो दोस्तों हाई जंप के लिए जो लैंडिंग एरिया होता है, जो भी जैसे मान के चलिए कि यहाँ से जो पोल लेके दौड़ते हैं और यहाँ पर बना रहता है कि ये हाई जंप इसको बोलते हैं। तो ये आया और यहाँ से जंप, यहाँ पर जो गद्दा पड़ा रहता है यहाँ पर, उसकी जो मेजरमेंट है वो 5x3 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों तपेदिक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तपेदिक के लिए ही BCG का टीका लगाया जाता है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल्स गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? SGFI की स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 100 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है, मतलब हर्डल्स रेस होती है 100 मीटर की, उसमें जो हर्डल्स की हाइट होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों 0.840 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा कैसे पैदा की सकती है? तो दोस्तों एक मोटिवेशन हमको कैसे कैसे मिल सकता है? दोस्तों मोटिवेशन दो टाइप्स के भी हो सकते हैं, कि एक तो होता है इंटरनल और होता है एक्सटर्नल। दोस्तों जितना हम देखते हैं, जितना हम देखने से, तो जो कौशल हम जब देखते हैं, कौशल को देखने से ही मोटिवेशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी है। तो जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी, मानक दूरी कितनी है? 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टपुट वृत्त का भीतरी व्यास होता है। तो दोस्तों ये जो शॉर्टपुट होता है, शॉर्टपुट का जो ग्राउंड होता है, अगर हम देखा जाए तो फील्ड वो इस टाइप से होती है ना। तो जो हम इसकी बात कर रहे हैं इस एरिया की, है ना, तो इसका वृत्त का माप पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है वो 2.135 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत ही महाराष्ट्र से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जाती है। जो एरोबिक फिटनेस है वो किससे प्राप्त की जा सकती है?
दोस्तों इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक में जो हम जो शॉर्ट स्प्रिंटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और एरोबिक कैपेसिटी जो हमारे लॉन्ग रनर्स या मैराथन रनर्स होते हैं वो लोग उन लोग के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। तो जो दोस्तों हम इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो सर्किट ट्रेनिंग के थ्रू हम इसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर सीधे से आपको पता ही होगा, 22 गज की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी में जब लोना मिलता है तो कितने अंक मिलते हैं? है ना, लोना का मतलब है दोस्तों कि जब पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है तो उसमें जो विपक्षी टीम है या अपोजिट टीम है उसको हम कितने अंक मिलते हैं? तो दोस्तों उसको 2 अंक से नवाजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में नब्ज की जो दर है वो क्या है? तो दोस्तों 70 से 80 बीट पर मिनट है, जो नॉर्मल रेंज है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रतचरी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्रतचरी नाम से समझ में आ रहा होगा कि व्रतधारी, व्रतचरी, चारी और व्रतधारी। आप इससे से याद कर सकते हैं कि व्रतचरी और व्रतधारी बंगलार व्रतधारी व्रतचारी के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी, है ना, जिसको हम एट्रिकुलेशन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो आर्थोलॉजी ही जोड़ों का अध्ययन कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में आप एंटीना देख सकते हैं? दोस्तों हम फुटबॉल में तो एंटीना से कोई संबंध ही नहीं है, बास्केटबॉल में भी नहीं है, बैडमिंटन में भी नहीं है, लेकिन वॉलीबॉल खेल में हम एंटीना देख सकते हैं, जो हमने बताया था कि 80 सेंटीमीटर का होता है ना, जिसमें लाल और सफेद रंग से वो जो मार्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है? मतलब एक ओलंपिक जो भी अगर प्रतियोगिता चल रही है तो उसमें एक खिलाड़ी कितने प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर 3 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि शहर को, किसी भी शहर को हम ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है। राजधानी को भी नहीं, देश को भी नहीं और जिले को भी नहीं। सीधे सीधा इसका आंसर है कि हम शहर को ही ओलंपिक खेलों के नाम से, जैसे मेलबोर्न हो गया, है ना, जो मेलबोर्न हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ पर जैसे मेलबोर्न है तो मेलबोर्न शहर है, तो मेलबोर्न शहर को ही हम लोग, अगर ओलंपिक की मेजबानी सौंपी जा रही है तो उसको हम देश को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान है ओलंपिक का वो कब बजाया गया? तो 1932 में बजाया गया था, वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? तो दोस्तों अच्छे विकास के लिए ही हम अच्छा स्वास्थ्य की, क्योंकि हम अच्छी अच्छी आदत, अच्छा पोषण से अच्छी आदत तो बन नहीं जाएंगी, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर सीधा आंसर है कि अच्छे विकास के लिए ही अच्छा पोषण बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के लिए ब्राजील में पेले ने कितने मैच खेले? तो दोस्तों जो पेले बहुत ही महान खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, तो उन्होंने कितने मैच खेले ब्राजील के लिए? 111 मैच खेले हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल की समय अवधि होती है? तो दोस्तों ये आई थिंक मैं इसमें गलत ऑप्शन टाइप हो गया मुझसे ये। इसका आंसर 37 मिनट्स होता है, अधिकतम 37 मिनट्स जो खो खो खेल का समय है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के पहले नियम को कहते हैं? दोस्तों गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जो न्यूटन्स ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? तो जो शरीर क्रिया विज्ञान जो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उससे हम क्या सीखते हैं? मानव शरीर की जो क्रिया है उनको हम उनका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? हेप्टाथलॉन दोस्तों बताऊंगा कि जो डेकाथलॉन है वो मेंस के लिए होता है और हेप्टाथलॉन वुमेन्स के लिए होता है। तो इसमें आपके 5 इवेंट होते हैं, है ना, तो जिसमें 3 रनिंग, सॉरी 5 नहीं 7 इवेंट होते हैं, माफ़ कीजिएगा 7 इवेंट होते हैं, जिसमें 3 रनिंग इवेंट, 2 जंप इवेंट और 2 थ्रोइंग इवेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग के एक राउंड की अवधि कितने मिनट्स की होती है? तो दोस्तों बॉक्सिंग के राउंड की अवधि 3 मिनट्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो के अधिकतम, जो जूडो में जो खेल होता है उसमें अधिकतम जो पॉइंट होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों हम उसको
को कहते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको पूरा ये टेस्ट सीरीज जो हम जो चला रहे हैं आपको पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो आने वाले वीडियोज़ हैं हमारे आप तक जल्दी पहुँचते रहें, और आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको सिलेक्शन पाकर ही वापस आएँ। थैंक यू दोस्तों।